देखिए, आटा चक्की का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप कहीं पर भी शुरू करें, चाहे आप शहर में शुरू करें, चाहे आप गांव में शुरू करें, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, हर जगह ये बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। बशर्ते कि आपके एरिया में बहुत अधिक आटा चक्की ना हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गाँव की आबादी 1000 है और उस गाँव में ही आपने 50 चक्कियाँ लगा रखी हैं, तो फिर चांस बहुत कम हो जाता है। हाँ, अगर 1-2 चक्की है, आसानी से आप काफ़ी बड़े एरिया को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद भी हमें पैसे लगाते रहना पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको देते रहना पड़ेगा। अगर हम डीजल इंजन का सहारा लेते हैं फिर भी हमें डीजल डालते रहना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है सोलर के थ्रू। आज के टाइम में आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे जो कि पूरी तरीके से सोलर पे रन होते हैं। आपका खर्चा बिल्कुल कम हो जाता है। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो आप वाला है और उसके बाद आप लगातार सिर्फ कमाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सोलर आटा चक्की के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपका टोटल लगने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आपको कितनी दी जाएगी, आपको लोन कैसे मिल सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, कितने स्पेस की जरूरत होगी, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। So let's get started। देखिए, सोलर चक्की के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सेटअप तैयार करना होगा। वो सेटअप आपका मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे रूरल एरिया हो आपके गांव का या फिर अर्बन एरिया हो, आपके शहर का कोई एरिया हो, कहीं पर भी आप 500 स्क्वायर फीट से आसानी से शुरू कर सकते हैं। ऊपर का एरिया जो होगा कम से कम 500 स्क्वायर फीट में आपके सारे सोलर पैनल्स लगेंगे और नीचे आपका मोटर चक्की और सारा सेटअप लगेगा। अब 500 स्क्वायर फीट एरिया इसलिए क्योंकि कुछ एरिया आपके जो स्टॉक आएगा पिसने के लिए उसको रखने के लिए, कुछ एरिया जो पिसा हुआ होगा उसको रखने के लिए, कुछ एरिया जहां पर आप तौल करेंगे, वजन करेंगे कितना है कितना नहीं है, और कुछ एरिया जहां पर आपकी चक्की लगी होगी। तो 500 स्क्वायर फीट तो मिनिमम है, होनी ही चाहिए। अगले स्टेप पे आते हैं। अब आपको सोलर पैनल का पूरा सेट खरीदना होगा चक्की के साथ में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सोलर पैनल प्रोवाइड करवाती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो इनमें से पूरा सेट आपको प्रोवाइड करवा देती हैं। कुछ कंपनियों के नाम मैं बताता हूं। वैसे तो आज के टाइम में 50 से भी अधिक कंपनियां आपको इंडिया में मिल जाएंगी जो कि आपसे सोलर में डील करती हैं। टाटा पावर सोलर, अडानी सोलर, विक्रम सोलर, वेरी एनर्जीज, सर्वोटेक, प्रीमियर एनर्जीज, सोआ सोलर लिमिटेड और साथ ही सोलेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां आपके लोकल एरिया में भी होंगी। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको अच्छी सर्विस मिले, जहां पर आपको अच्छी सुविधा मिले। क्योंकि मेन चीज ये होती है कि जब आप कोई सोलर खरीद लेते हैं तो उसके बाद पोस्ट सेल्स सर्विसेज कैसी होती हैं वो मायने रखता है। आपके वहां सोलर सेटअप लग गया, कल को अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है, आप कॉल करते हैं तो क्या उनका इंजीनियर तुरंत देखने के लिए आता है? आपका काम रुकना नहीं चाहिए, मेन कहने का मतलब यह है। तो आपके एरिया में अगर किसी और ने ऐसा कर रखा है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने किससे खरीदा है, कौन इंजीनियर है, और यदि कोई नहीं कर रखा है तो आप खुद से किसी इंजीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सोलर आटा चक्की के अगर हम कुछ बेहतरीन फायदों की बात करें जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो ये है कि आपका जो वर्कर होगा उसको रात में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आपके जो आस पड़ोस के लोग होंगे उनको भी रात में परेशानी नहीं होगी। मोस्टली जब कभी चक्की चलती है तो आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं उनको ज्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज काफी सारी चक्कियां साइलेंट भी हैं, पर फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जब आपकी चक्की धूप के सहारे चलेगी, इसका मतलब लगभग 4 से 5 बजे तक पूरा दिन चक्की आपकी चल सकती है, बट रात में नहीं चल सकती है। तो रात में जब चक्की नहीं चलेगी तो उन्हें सोने में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए रात में काम करने का कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी चीज, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आने वाली है, और इसके साथ में आपका डीजल का खर्च बचेगा और बिजली का खर्च बचेगा। आमतौर पर पूरे सेटअप को लगाने का जो खर्च होता है वो खर्च तकरीबन 5 से 7 लाख तक का होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि एक साथ कई सारे लोग इस इतने बड़े अमाउंट को दे नहीं पाते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ इतने बड़े अमाउंट को नहीं दे पाते हैं। तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि वो बैंक लोन कर लें। आज के टाइम में गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है आपको, अगर आप सोलर के साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपको बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना होगा या आप सोलर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ग्रीन एनर्जी को गवर्नमेंट प्रोमोट करती है आज के टाइम में। आपको अपना
प्रोजेक्ट बनाना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बैंक मैनेजर के पास सबमिट करनी होगी। आपका जो भी बैंक होगा, अगर आपकी सिविल अच्छी है, आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, आपको आसानी से लोन दे दिया जाएगा। अगर हम सब्सिडी की बात करें तो तकरीबन 20% की सब्सिडी आपको इसमें मिल सकती है। अगर आप बैंक से लोन लें तो प्राइवेट कंपनियां भी आपका लोन कर देती हैं, जो कि आपसे कुछ डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट के तौर पर आपको 20% तक देना पड़ सकता है। बात करें यहाँ पर हमारी कितनी अर्निंग हो सकती है, तो अर्निंग पूरी तरीके से डिपेंड करती है आप किस एरिया में है, कैसा आपके पास काम आता है। अगर आप रूरल एरिया में है जहाँ की पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो चांस ज़्यादा है कि आपके पास ज़्यादा काम आएगा। अगर आप अर्बन एरिया में है तो वहाँ पर भी काम आएगा, पर वहाँ थोड़ा सा छोटा छोटा काम रह सकता है आपका। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ कितने रुपए आप कमा सकते हैं आटा चक्की के बिजनेस में, तो आटा चक्की के बिजनेस में आप तकरीबन 2000 रुपए तक बचा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा काम रहता है सोलर सिस्टम के साथ में। अगर काम नहीं भी रहता है फिर भी 500 से 1000 रुपए तो आप बचा ही सकते हैं आसानी से। ओके गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप सोलर आटा चक्की के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।